तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस वीडियो में बेसिकली हम प्रिंसिपल को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन को देखेंगे एंड वर्किंग को देखने वाले। डन। और जो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। डन। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर किस चीज़ में यूज़ होता है? तो गैल्वेनोमीटर is used to measure the current and direction of current अब देखो बेसिकली करंट तो एमीटर भी नाप रहा था, तो गैल्वेनोमीटर का ज़रूरत ही क्या पड़ा? हमने बनाया क्यों इसको? ये डायरेक्शन बता सकता है कि मतलब करंट इस तरफ, सर्किट में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जिस तरफ उसका डिफ्लेक्शन होता है वही उसके डायरेक्शन को बताता है। तो अभी आप सोचते होंगे कि ये कौन सा डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो असल में करंट कॉज करता है, और कभी हमने ये भी पढ़ा है कि फिजिक्स में हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट के डायरेक्शन मानेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में टिल्ट होता है या पॉजिटिव चार्ज? जो तो होता नहीं है, तो हमारे पास बचता है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है तो वही डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर टिल्ट होगा। लेकिन ये सच नहीं है। तो हम उसमें अंदर में जब हम लोग स्प्रिंग वगैरह लगाते हैं ना, हम इस स्प्रिंग को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में अगर ऐसे मूव करना चाहिए था तो असल में वो पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में मूव करता है। डन है। तो याद रखना कि हम स्प्रिंग को कुछ ऐसे सेटअप करते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन होता है ना, जो आपका पॉइंटर का, वो पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन को बताता है। ये बातें क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। एमीटर भी कर सकता था, फिर हमें इसका जरूरत क्यों पड़ा? सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी बता देगा, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये कौन सा डायरेक्शन है? इसको कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को बताता है। कन्वेंशनल करंट मतलब हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज मूव होता है, वही वाले करंट को डायरेक्शन को बताएगा। कैसे डिसाइड करता है वो? हम लोग स्प्रिंग को कुछ ऐसे करके सेट करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। ये होता कैसा? कंस्ट्रक्शन, तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ। आपके घर में एक मैग्नेट होगा, आपने शायद उससे खेला भी होगा। ऐसा कुछ मैग्नेट रहता है ना हमारे घर में, वो जो सीडी या डीवीडी प्लेयर में से निकलता है, ऐसा कुछ मैग्नेट, गोल सा एक छेद होता है। डन है। ये जो मैग्नेट है ना आपका, याद रखना, ये इस मैग्नेट में ये क्या कुछ हमारा ऐसा कुछ करंट कैरिंग कॉइल के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ करंट कैरिंग कॉइल के जैसा हमने देखा था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है? ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ऐसे आ रहा है, दैट इज ए नॉर्थ ए साउथ। तो याद रखना, ये जो आपका घर वाला मैग्नेट होता है ना, ये भी कुछ ऐसे बिहेव करता है। ये कुछ ऐसा शो करता है, दैट इज ए साउथ ए नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। ऐसा होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन इसी जगह में मैं अगर इसी मैग्नेट को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, समझना इस बातों को, इसी मैग्नेट को अगर मैं थोड़ा बड़ा बना लिया, इसका साइज़ बड़ा कर दिया, डन, सिलिंड्रिकल ये लेंथ भी इसका बढ़ा दिया मैंने, डन। इसके अंदर में जो होल होता है ना, ये जो होल छोटा सा था, इस होल को भी मैंने बड़ा कर दिया। मैग्नेट है, ठीक है, इस होल को भी मैंने बड़ा कर दिया। अब ये बेसिकली सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं निकाला। तो याद रखना, जब भी हम इस तरह कुछ इसके छेद को बड़ा कर देते हैं और इसका लेंथ को बड़ा कर लेते हैं ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बन जाता है। तब ये आ जाएगा आपका नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ। तो पहले छेद में नॉर्थ साउथ कर रहा था, उसके बाद अभी अंदर बाहर नॉर्थ साउथ कर रहा है। ये बातें क्लियर है? तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इस कॉइल को यूज़ करते हैं, मतलब इस मैग्नेट को यूज़ करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिलिंड्रिकल मैग्नेट। डन। और इसमें डायरेक्शन कैसा बन जाता है? दिख रहा है ना, ये साउथ ए नॉर्थ, दोनों मतलब कह सकते हो कि हाफ हाफ अलग अलग बिहेव कर रहा है। ये पीछे वाला हाफ साउथ के जैसा बिहेव कर रहा है और ये सामने वाला हाफ नॉर्थ के जैसा बिहेव कर रहा है। सिलिंड्रिकल मैग्नेट है। डन है। और ये जो मैग्नेट है इसे कहते हैं रिंग मैग्नेट या फिर कॉइल मैग्नेट, जो भी बोलना है, एक ही, सबका एक ही काम मतलब नाम है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस तरह एक मैग्नेट लेते हैं, इसके अंदर में हम एक सिलेंडर को लेंगे। सपोज ये मेरे पास एक आयरन का पीस है, डन, एक आयरन का सिलेंडर है। तो इसके ऊपर हम कॉइल को रैप करते हैं, कैसा? रेक्टेंगुलर फैशन में। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ नहीं होता, अगर इतू सही पार्ट होता, तो ऐसे करके मैं कॉइल को इसके ऊपर रैप करता, समझ रहे हो ना? ऐसे करके मैं इसके ऊपर कॉइल को रैप करता, डन। उसके बाद रैप करके मैं इस सिलेंडर को इसके अंदर में डाल देता है। ये जो मैग्नेट है ना, इसके अंदर में मैं सिलेंडर को डाल देता, डन। तो उसको बनाने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली
हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और सिलिंड्रिकल कोर लेंगे, इसको कोर बोलते हैं, बेसिकली आयरन से बना होता है। आयरन एक सिलिंड्रिकल, ऐसा एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर लेंगे। ये बातें क्लियर है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस रैप करने वाले कॉइल्स को, ऐसे करके इसके ऊपर हम कॉइल्स को रैप करने वाले हैं। ये बातें क्लियर है। कॉइल मतलब वही अपना जो रेक्टेंगुलर वाला हमने पढ़ा था ना, वही वाला, उस तरह हम कंटिन्यूअस इसके ऊपर रैप करेंगे, करके इस तरह एक एंड निकाल लेंगे। तो 2 एंड यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो मैं इतना जब बता दिया, इसका एक साइड व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में साइड व्यू अवेलेबल नहीं है, टॉप व्यू है। तो साइड व्यू कैसा होता है देखने में, साइड व्यू मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जस्ट मैं सामने से, आप अपने स्क्रीन में से जो देख रहे हो ना, वही है इसका साइड व्यू सीधा। तो सीधे में हमें कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ नॉर्थ है, नहीं यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ साउथ के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन बुक में नॉर्थ माना है तो हम भी नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर है। बुक में नॉर्थ माना है तो उसको घुमा लेंगे, और क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो बुक में यहाँ नॉर्थ माना है तो हम भी इसको नॉर्थ ही मानते हैं, डन। तो ए यहाँ पे नॉर्थ मान रहा है, मतलब वो कहाँ से देख रहा है, वो उसको यहाँ से देख रहा है, सामने से, यहाँ से देख रहा है, जस्ट सामने से। तो इसको यहाँ से दिख रहा है, बंदा यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, बंदा यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको यहाँ नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ। फिर उसको यहाँ पे साउथ दिख रहा है, उसके पीछे उसको साउथ दिख रहा है, जस्ट पीछे साउथ दिख नहीं रहा है, मतलब है। उसके अंदर में क्या है, एक सिलिंड्रिकल कॉयल है, सिलिंड्रिकल एक आयरन का आयरन कोर है, आयरन कोर। उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे कॉयल रैप्ड है, इसके ऊपर इस तरह बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स के क्या है, कॉयल रैप्ड है, डन। वो भी रेक्टेंगुलर फैशन में। ये होता है इसका साइड व्यू। ये बातें क्लियर है। अब देखो, उसी में ये जो आपका रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है ना, ये जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है ना, सिलिंड्रिकल पार्ट के इसके ऊपर में एक स्प्रिंग लगाया जाता है, और एक स्प्रिंग को पॉइंटर से कनेक्ट किया जाता है। ये बातें क्लियर है। स्प्रिंग को पॉइंटर से कनेक्ट किया जाता है, और नीचे भी एक स्प्रिंग लगाया जाता है, उसको सॉलिड के साथ, मतलब इसके साथ मोल्ड कर दिया जाता है, मतलब एकदम चिपका दिया जाता है नीचे वाला कोई भी एक मेटेलिक पार्ट के साथ। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है। यहाँ तक ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ क्या दिखेगा, हमें यहाँ पे एक ऐसा कॉयल दिखेगा जो कि एक पॉइंटर के साथ कनेक्टेड है साइड व्यू में, डन। यहाँ नीचे एक कॉयल दिखेगा जो कि कोई एक सॉलिड सरफेस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ तक डन है, डन। यहाँ तो नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। ये बातें क्लियर है। ये साइड व्यू है। अब देखना टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू आपके बुक में दिया है और इसी से डेरिवेशन किया है। तो अब टॉप व्यू देखो इसका टॉप व्यू कैसा होता है। टॉप व्यू मतलब आप इस बार ऊपर से देख रहे हो, समझ रहे हो। आप यहाँ खड़ा होकर देख रहे हो, आप यहाँ खड़ा होकर इसको एक बार देख रहे हो। आप यहाँ खड़ा होकर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सिलिंड्रिकल टाइप का मैग्नेट दिखेगा, ठीक है। लेकिन बुक में यहाँ पे सिलेंडर तो नहीं बनाया पूरा, ठीक है, पूरा सर्कल नहीं बनाया, क्योंकि सर्कुलर मैग्नेट अगर बुक वाले बोल देते तो शायद आप ए वाला मैग्नेट समझ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बना के दिखाया, ठीक है। क्योंकि आपको तो सिंपली सोच यही वाला मैग्नेट का आएगा, फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका नहीं आएगा। असल में वो ए वाला मैग्नेट होता है, ठीक है। ये बड़ा वाला ऐसा लेंथ होता है। तो उसके अगर हम टॉप से देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हमें नॉर्थ दिख रहा है, इस तरफ हमें साउथ दिख रहा है। क्या बात है, क्लियर है। इसके अंदर हमें एक सर्कुलर सा कोई चीज़ दिख रहा है, एक सर्कुलर कोर दिख रहा है। उसके ऊपर हमें कॉयल मतलब लिपटा हुआ दिख रहा है, कॉयल मतलब उसके ऊपर हमें ऐसे करके कॉइल्स दिख रहा है, जो इसके ऊपर कॉइल्स ऐसे करके लपेट के रखे हैं। क्या बात है, क्लियर है यहाँ तक, ऐसे करके। और हमें क्या दिख रहा है, और हमें दिख रहा है इसके ऊपर एक स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा कि स्प्रिंग दिखेगा। और हमें दिख रहा है कि एक पॉइंटर से कनेक्टेड भी है। ये बातें क्लियर है, एक पॉइंटर से कनेक्टेड भी है, नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर, हमें समझ आया। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा था टॉपिक, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में निकल दिया। तो डायग्राम में आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, हो जाएगा। आपके बुक में और भी बढ़िया से करके रखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट हैज़ ए सिलिंड्रिकल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट and a soft iron core with a n number, बहुत सारा टर्न, ठीक है, n number of turn coil above it placed inside the cylindrical मैग्नेट, बराबर है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। एंड फ्रॉम टॉप
फ्रॉम टॉप इट इज अटैच विथ ए पॉइंटर, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होता है बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका बात करेंगे वर्किंग का कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले वर्किंग का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर सिंपल है, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम देखा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। डन। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने वो टॉर्क निकाला भी था लास्ट टाइम, कितना आया था? NIAB sin थीटा। ये बातें क्लियर है। अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट को ही क्यों चूज़ करते हैं, इसका पीछे रीज़न क्या है? सिलिंड्रिकल मैग्नेट मतलब एक ऐसा अंदर आ रहा होगा। देखो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएंगे और यहाँ पे ऐसे बाहर जाते रहेंगे। तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहे हैं और यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहे हैं। डन। तो पहला बात, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं हो रहे हैं अंदर में, असल में मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे पास होते हैं। डन है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहे होते हैं। ये बातें क्लियर है। ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते कभी, ऐसे अंदर से पास होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा क्या है आपका, किस का बीच का एंगल था आपका? थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसा है, रख दिया मैंने। ये मेरे पास वो सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर के पिछवाड़ा समझाता हूँ। ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ए वाला एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? ऐसा रहेगा ए वाला एरिया वेक्टर। ये बातें क्लियर है। तो सिलेंडर का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे जा रहा है, इनके बीच में एंगल कितना बनता है? देखो 90 बन रहा है। तो अगर मैं टॉप को लेता हूँ तो इस केस में ऐसा बनता है, 90 बन रहा है। एरिया वेक्टर ए वाला और ये मैग्नेटिक फील्ड, बातें क्लियर है। 90 बन रहा है यहाँ पे। एक और बार तो आप बोलोगे ठीक है भैया ये सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं एरिया वेक्टर सरफेस एरिया को ले रहा हूँ, ए वाला सरफेस एरिया को, तब भी कितना? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका सरफेस एरिया का, तब भी इनके बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो हर जगह सरफेस एरिया में वैसा ही आएगा। नीचे वाला पार्ट को देखोगे तब भी वो ऊपर वाला ऐसा ही कुछ रहेगा ना। ये आपका एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी 90। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट क्यों लिया जाता है कि हियर वी यूज सिलिंड्रिकल मैग्नेट बिकॉज इन एवरी केस अभी मैंने दिखाया, कोई भी केस ले लो, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज कितना होता है? 90 डिग्री। सो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin 90। sin 90 का वैल्यू 1। सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। इसका मतलब क्या है कि टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार आपने बना दिया फिक्स हो गया। एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है, वो फिक्स है। बी मैग्नेटिक फील्ड जितना है उतना ही है। तो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली करंट पे, और थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रेडियल फील्ड को लिया है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ऑल्सो अभी थोड़ा समझना, ये मेरा वो कॉइल है, मैंने इसको करंट चालू किया। तो इनिशियली मान लो कि यहाँ पे कुछ डायरेक्शन था, इनिशियली एक ऐसा कुछ डायरेक्शन में था, इनिशियली कुछ ऐसा रखा हुआ था, करंट चालू किया, ऐसा टर्न हुआ। डन। जब ए टर्न हो रहा है तो उसके नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है। तो जैसे ए टर्न हो रहा है, स्प्रिंग भी अकड़ रहा है। स्प्रिंग कब तक अकड़ेगा पता है ना? स्प्रिंग में क्या होता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, वो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। तो सेम टॉर्क के टर्म पे बोल सकते हैं, ए यहाँ पे टॉर्क लगा रहा है, स्प्रिंग भी इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है। डन। तो अभी स्प्रिंग कितना टॉर्क लगा रहा होता है? दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसका जो एंगल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक स्प्रिंग है मेरे पास जो 1 डिग्री रोटेट होने पे 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाता है, या फिर 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाता है। तो 2 डिग्री रोटेट होने पे कितना न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा? दैट इज 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगने वाला है। डन। तो ऑल्सो restoring torque by स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगाएगा? ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू फाई के। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है
कि ये होता है मतलब ना सॉफ्टनेस बताता है, कोई स्प्रिंग कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। अब तुम्हारे पास एक स्प्रिंग दिया मैंने, तो ऐसे लंबा कर दिया, तो वो क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, तुम इसको इजीली इसको स्ट्रेच कर सकते हो। मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट और मटेरियल का कांस्टेंट कमज़ोर है वहाँ पे, और एक स्प्रिंग दे दिया तुम उसको खींच नहीं पा रहे हो, उस केस में क्या है, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। ये बातें डन है। सो व्हेन द पॉइंटर स्टॉप्स, जब हमारा पॉइंटर स्टॉप हो जाता है ना, उस केस में क्या होता है, जितना टॉर्क के मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस लगा रहा है, जितना टॉर्क के मैग्नेटिक फील्ड इस पे कंटिन्यूस लगा रहा है, उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क ये वाला नीचे वाला स्प्रिंग लगा चुका है। इस केस में यहाँ पे पॉइंटर बैलेंस हो चुका है। पहले देखो ये पॉइंटर इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, पॉइंटर मूव हो रहा है। यहाँ पे एक सर्टेन टाइम आएगा जिस पॉइंट पे ए पॉइंटर मूव होना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है, नीचे से स्प्रिंग लगा रहा है। ठीक है, उस केस को विजुलाइज करो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन पॉइंटर स्टॉप, उस केस में आपका ये जो टॉर्क आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है दैट इज़ NIAB, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसके बराबर, दैट इज़ K सो यहाँ से एक और चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे I को रखो खाली, इजिकल टू K डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, NAB। डन है, NAB आ जाएगा, विच इम्प्लाइज क्या मैं लिख सकता हूँ, I के क्या है, स्प्रिंग का वो मटेरियल का कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स एक बार आपने फिक्सअप कर दिया तो हो गया, एरिया फिक्सअप, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, एंगल क्या है, चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली एंगल के डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा। डन, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, हमें पता है इसको, अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी होता होगा। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को जी होता है आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये कितना होता है, यहाँ से हमने देखो आई और यहाँ पे तो फाई है, तो K बाई NAB, K अपॉन NAB, इसी चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, हमने बोला इसी चीज़ को कि ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ जब हम लोग लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें इस वैल्यू का बॉदर नहीं है, हमें बस रीडिंग किसका लेना है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का रीडिंग को लेना है। आया बात समझ में, ये जो NAB ये जो चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी हमें पता होता है। डन, हमें बस किसका लेना है, रीडिंग का, इस एंगल का रीडिंग के डिफ्लेक्शन को लेना है। क्या बातें सही है, यहाँ तक बातें क्लियर है। और एक चीज़ देखना, बेसिकली मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में क्या सेट किया जाता है, अगर तुम देखो अगर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो ना, तो 1 डिग्री डिफ्लेक्शन पे आपका डिग्री 1 कर दो, तो यहाँ पे G और I सेम आ जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और I का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को हम करंट बढ़ाते रहते हैं, जब 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जाता है तो उस पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि करंट का वैल्यू कितना आ रहा है। डन, ये बातें समझ आया। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एंगल का डिफ्लेक्शन का भी एक रीडिंग होता है, आप जब उसके लैब में देखोगे तब आपको दिखेगा। तो यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो आज हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया और इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया और साथ ही साथ में फॉर्मूला को भी ड्राइव कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सिलिंड्रिकल मैग्नेट को क्यों लिया गया है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट ए वाला है, ठीक है, ये रिंग मैग्नेट है। सिलिंड्रिकल मैग्नेट को क्यों लिया गया था, क्योंकि वो रेडियली फील्ड बनाता है और जिसके वजह से यहाँ पे साइन का मतलब जो ऑलवेज एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री होता है। यही रीज़न था। क्या हमें यहाँ तक पूरा चीज़ें आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।